हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम Br2 dissolved in carbon disulfide reacts with phenol at 273 Kelvin to give, क्या बनेगा यहाँ ये बताना है। एज ए मेजर प्रोडक्ट ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनेगा या मेटाब्रोमोफिनॉल बनेगा या पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा या 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। Br2 को डिसॉल्व करना है कार्बन डाइसल्फाइड में। Br2 को जब हम कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्वेंट होता है इसमें डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, और इसको रिएक्शन किससे करना है, हमें फिनॉल से करना है। तो हम यहां फिनॉल लिखें। ध्यान रहे बच्चों, फिनॉल के ये दो बड़े कॉमन रिएक्शन हैं। एक जब हम Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक और मैं ये साथ में बता देता हूं, कई बार हम इस Br2 को रिएक्शन करते हैं पोलर सॉल्वेंट में। Br2 वाटर लेते हैं, और वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि पोलर सॉल्वेंट है। फिनॉल का ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के कारण ये पोजीशन पर नेगेटिव आएगा, ऑर्थो पर, पैरा पर नेगेटिव आएगा, और इस वाली ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तीन पोजीशंस ये नेगेटिवली चार्ज होंगी जहां मैंने एरो लगाए हैं। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल Br2 Br पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, तो Br पॉजिटिव ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आ सकते हैं। लेकिन यहां सॉल्वेंट हमने ऐड कर दिया नॉन पोलर। Br2 खुद भी नॉन पोलर होता है। जब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो बहुत कम रिएक्टिविटी इसकी हो जाती है। ठीक है, दिस बेंजीन रिंग ऑफ फिनॉल इज एक्टिवेटेड, ये हाईली एक्टिवेटेड है इस OH ग्रुप के लोन पेयर की वजह से। लेकिन सॉल्वेंट ने इस Br2 की रिएक्टिविटी को कम कर दिया, जिसकी वजह से ये Br2 सिर्फ एक पोजीशन पर आ पाता है। जब हम लो टेम्परेचर पर 273 केल्विन कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर पर जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं फिनॉल को Br2 कार्बन डाइसल्फाइड से, तो Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में कम रिएक्टिव होने के कारण ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पर आएगा। अब फर्दर ऑर्थो एंड पैरा में से हम कौन सा सेलेक्ट करें? जब ये रिएक्शन करना चाहेगा तो फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन, ये OH ग्रुप बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। Br जब यहां पर आएगा तो Br इसके साथ हिंड्रेंस शो करेगा, जिसको हम बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ऑर्थो पोजीशन पर ये फिर भी नहीं आ पाएगा, इसके बावजूद भी कि ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज शो करता है फिनॉल। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है OH ग्रुप, फिर भी ऑर्थो पर ये कम आएगा। पैरा पोजीशन स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, यहां छोटे हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं, तो Br को आना चाहिए इस पोजीशन पर। दैट मीन्स हमें फाइनल जो प्रोडक्ट कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लिखना चाहिए वो OH एंड पैरा पोजीशन पर Br, पैरा ब्रोमोफिनॉल, या मैं कह सकता हूं 4 ब्रोमोफिनॉल। पैरा ब्रोमोफिनॉल या 4 ब्रोमोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहां पर, ये तो माइनर मिलेगा ऑर्थो वाला। लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट कोई पोलर ले लेता तो अब ये Br2 भी रिएक्टिव है पोलर सॉल्वेंट में, ये भी रिएक्टिव है, तीनों पोजीशन पर आना चाहिए था। लेकिन यहां हमें ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, हमें तो कार्बन डाइसल्फाइड में पूछा गया। तो हम ऐसे केस में अगर वाटर यहां सॉल्वेंट हो रहा होता, दिया होता, तो ट्राइब्रोमोफिनॉल हम आंसर लिख रहे होते। ये 3 पोजीशन पर Br। नाउ दिस Br2 इज एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस पोलर सॉल्वेंट, और बेंजीन रिंग ऑफ फिनॉल तो पहले से ही एक्टिवेटेड है। तो बच्चों, लेकिन यहां हमें कार्बन डाइसल्फाइड वाले केस का मेजर प्रोडक्ट
पैरा ब्रोमोफिनॉल लिखना है मेन। अब हम इसमें देखते हैं पैरा ब्रोमोफिनॉल कौन सा है। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल तो माइनर मिलेगा, हमें तो मेजर बताना है एज ए मेजर प्रोडक्ट। मेटा ब्रोमोफिनॉल तो बनेगा ही नहीं इसमें, ये हमारा आंसर है सी। 2,4,6 तो कब बनता है, जब हम Br2 पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, तो ये भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बच्चों हमारा हो जाता है सी। तो हम आंसर अपना रिपोर्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का फाइनल सी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।